हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। क्या हाल चाल? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सभी की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। एसएससी एमटीएस के बारे में बहुत सारे साथी बहुत परेशान हैं कि सर एसएससी एमटीएस का फॉर्म कब तक भरा जाएगा। तो मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूं कि फॉर्म कब तक भरे जाएंगे और क्या सही समय है तैयारी करने का, एग्जाम कब तक होगा और कौन फॉर्म भर सकता है। ये बात तो सबको पता है कि 10वीं पास बच्चा ही एसएससी एमटीएस में जाता है, क्योंकि एसएससी की शुरुआत ही एमटीएस से होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्यों ना इस वैकेंसी की तैयारी आज से ही शुरू की जाए। सही समय की अगर मैं बात करूं तो मैं सही समय पर भी बात करूंगा। उससे पहले मैं बता देता हूं कि आप सभी की तैयारी एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस की तैयारी में सुबह सुबह पहले कराता था। अब मैं दोपहर 3 बजे डेली 30 दिन 30 मैराथन यानी 30 दिन में पूरी रीजनिंग खत्म। अल्फाबेट चैप्टर आप देख पा रहे हैं सामने, बेसिक टू एडवांस पूरा वन शॉट वीडियो होती है मेरी। एक वीडियो में पूरा ही चैप्टर खत्म कराता हूँ। कोई बड़ा चैप्टर हुआ तो उसका डे 2 आता है, नहीं तो डे 1 ही रहता है, ध्यान रखिएगा। बाकी मेरा ये प्रयास रहता है कि पूरा चैप्टर ही कवर हो, कुछ छूटे ना। अभी कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर प्रीवियस पेपर कराइए, तो ऑप्शन को देखकर ही आप क्वेश्चन का क्लिक कर दोगे। मैं कुछ ऐसी अप्रोच के साथ आपको पढ़ा रहा हूं दोपहर 3 बजे। ये पीवाईक्यू का सेशन कल दोपहर 3 बजे से चलने वाला है, तो शानदार तरीके से जुड़कर अपने सपने को साकार करिए। बाकी 5 बजे 5 तारीख से आने वाली 5 तारीख से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, वर्दी बैच। तो इसमें भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा। सब कुछ फ्री है, कुछ मैं पेड नहीं रखता इस चैनल पे, तो तैयारी बिल्कुल शानदार रखिएगा। एमटीएस क्या है? एक 100% सेंट्रल गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है, केंद्रीय सरकार की जॉब है मेरे भाई। एमटीएस के बारे में हम बात करें, नाम से पता चलता है मल्टीपल, ठीक है, एमटीएस ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी मल्टीपल स्टाफ सपोर्ट रूप में आपको काम करने पड़ते हैं। ये केंद्र सरकार की नौकरी है, सेंट्रल जॉब है, लेवल 1 की पोस्ट है। केंद्र सरकार के सभी भत्ते इसके साथ इंक्लूड होते हैं, सारे लाभ आपको मिलते हैं। सपोर्ट स्टाफ के रूप में आप काम करते हैं, अधिकारियों के साथ सीधा आपका संबंध रहता है, मतलब आपकी बड़ी बड़ी ऑफिसर से भी आपकी जान पहचान रहती है और ऑफिस का अहम हिस्सा आप ही ये मान लो, ठीक है। क्योंकि प्रतिष्ठित पोस्टिंग है भाई, मंत्रालयों में आपकी जॉब रहेगी, जैसे आपका सीबीआई हो गया, ऐसी प्रमुख संस्थाएं हैं, ठीक है, मिनिस्ट्रीज में आपके रहने वाले हो। सीजीएल का ये बैकअप है, बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सबसे सुरक्षित प्लान भी है। आप इसकी तैयारी करो, बढ़िया, ठीक है। जो बच्चे सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी देते हैं, क्यों? उनके पास एक बैकअप प्लान हो जाता है, ठीक। उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि यार चलो मेरे पास पॉकेट मनी, मुझे किसी मांगने की जरूरत तो नहीं है, तो इसको आप इसको फॉर्म भर के तैयारी करो। मान लो 10वीं पास हो, आप इसको कर लो। आने वाले समय में आपको समय मिलेगा, आप सीजीएल का सीपीओ का फॉर्म भर लेना, ठीक है, इंस्पेक्टर बनना हो तो। नोटिफिकेशन टाइमलाइन परीक्षा कब होगी, तो मैं इसको भी समझा देता हूँ। एसएससी का कैलेंडर ये कहता है कि अप्रैल में आता है एसएससी सीजीएल, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका सीएचएसएल और स्टेनो आता है 12वीं लेवल का, ठीक है। और उसके बाद जून में आपका एमटीएस आता है। तो आपका जो एमटीएस है उसका नोटिफिकेशन आपको जून में देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपकी जो परीक्षाएं होती है सितंबर अक्टूबर में हो जाती है, ठीक है। तो टारगेट अगर आप अभी से लेकर चलोगे कि यार जून में फॉर्म भरा जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने मिलेंगे। 3 महीने मतलब 30 तरीके 90 दिन, 90 दिन में कुछ नहीं हो सकता। आज से अगर तैयारी करना शुरू करोगे, देखो एक बच्चा इसलिए फेल हो गया, उसने कहा नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी करूंगा, फॉर्म भरूंगा तब तैयारी करूंगा। यार एग्जाम डेट पता नहीं कब होगा, तभी तैयारी करूंगा। एग्जाम डेट में है कि 45 दिन बाद, 30 दिन बाद एग्जाम है, बताओ क्या कर लो। इसीलिए टारगेट अभी से बनाओ। आपके पास देखो मई मिल रहा है, जून मिलेगा, जुलाई मिलेगा, अगस्त और सितंबर। अक्टूबर में कहीं जाकर एग्जाम होगा, तो सितंबर तुम्हें पूरा मिल रहा है, 5 महीने मिल रहा है। अभी से तुमको 5 महीने मिल रहे हैं, और जिन बच्चों को लगता है ना अभी तो 5 महीने हैं, आराम से तैयारी कर लेंगे, तो भाई 5 महीने कोई बड़ी भी चीज नहीं होती, सिर्फ 150 दिन होते हैं। और 150 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। तुमको इतना सारा जीएस पढ़ना है, इतना जीएस पढ़ना है, ठीक है, इतना मैथ भी पढ़ना है। मैथ ही नहीं पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है। और रीजनिंग के साथ में आपके एग्जाम में इंग्लिश भी आती है ना, आपके एग्जाम में इंग्लिश भी आती है। बताओ, ये 4 सब्जेक्ट, इतना कुछ सिलेबस है आपका, आप सोच लो यार, ठीक है। तो अगर ये सोच के चल रहे कि 5 महीने से भी ऊपर का समय मिलेगा, कर लूंगा, नहीं मेरे भाई, 5 महीने हैं, आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। सिलेक्शन ना तो सिर्फ टॉपिक वाइज से होगा, ठीक है, ध्यान रखना। सिलेक्शन ना टॉपिक वाइज से होगा, ठीक है, ना पीवाईक्यू से होगा, ना मॉक से होगा। सिलेक्शन होगा इन सब से। और इनके साथ में एक चीज और इंक्लूड करनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं स्पीड। अगर आपके पास एक्यूरेसी अच्छी है, स्पीड ही नहीं है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। एसएससी एमटीएस आपने पिछली 2025 वाली परीक्षा देखी होगी, जिसमें 26 लाख फॉर्म भरे, 36 लाख फॉर्म भरे गए। उससे पहले का आंकड़ा आपने देखा होगा, हर साल का आंकड़ा 19 में 30 लाख फॉर्म भरे गए, ठीक है। 2020 में 45 लाख, 37 लाख, 54 लाख, 26 लाख, 35 लाख,
और अभी एमटीएस का पिछली वाली परीक्षा में 57 लाख फॉर्म भरेगा। 57 लाख, 57 लाख, समझ रहे हो कितना बड़ा आंकड़ा होता है अपने आप में। इन सारे आंकड़ों को फेल कर दिया। 57 लाख 2022 में लास्ट आए थे 55 लाख। पर बच्चा का कंपटीशन देख रहे हो, बच्चा 30 लाख फॉर्म भर रहा है, अटेंडेंस कितनी है सिर्फ 19 लाख। 45 लाख में 15 लाख, 37 में 16 लाख, 54 में 22 लाख, 26 में 11 लाख, 26 में और 35 में 16। क्यों? क्योंकि सबको एक मन में ये होता है अभी फॉर्म भर लेता हूँ तब तैयारी करूंगा, एग्जाम डेट आ जाए तब तैयारी। इस तरीके में बच्चा, इसमें वो बच्चा आधा तो 50% बच्चा वो निकल गया जिसने यार अब तैयारी नहीं है क्या करें, ठीक है, तो 50% वो गया। अब यहाँ पर 30-40% आपकी अटेंडेंस है, 10% वो बच्चे हैं कि यार क्या बोलते हैं जो एग्जाम सेंटर है दूर है नहीं जाऊंगा, लड़कियों को भेजा नहीं घर वालों ने, वो चलेगा, ठीक है। अब 5% लोग इसमें वो निकल जाते हैं यार चलो फॉर्म भरा है तो अब पैसे दे दिए चल एग्जाम देने जाते हैं, पर वो पढ़ के नहीं गए, वो भी बाहर, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है कंपटीशन नाम मात्र का है, बाकी कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब है सीरियस एस्पिरेंट है ही नहीं, सीरियस हो जाओगे पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी जॉब है, ठीक है। 10वीं पास चाहिए, 18 से 25 एज लिमिट है, और अगर आप हवलदार बनना चाहते हो वर्दी वाली जॉब चाहिए तो भाई 18 से 27। अब बताओ, दिल्ली पोस्टिंग रहेगी, बढ़िया अपना टेंशन फ्री मजे में रहोगे, ठीक है। यदि आप इन दोनों पैमाने में खतरे में हैं, ठीक है, खरे उतरते हो तो यह सरकारी नौकरी आपके लिए है। देखो अब मैं आपको पहले बताता हूं भ्रम और दूसरा सच्चाई। एक तो होता है समाज का भ्रम, मिथ क्या है, यह छोटी नौकरी है, इसमें दफ्तरी या माली या जमादारी का काम करना पड़ता है, ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। मैं आपको सच्चाई बता देता हूं, ये एक आपका डिग्निफाइड सेंट्रल जॉब होती है, ठीक है भाई। दूसरा, ऑफिस सपोर्ट रूप में काम करना पड़ता है, कोई झाड़ू पोछा नहीं मारना पड़ता, ठीक है, उसके लिए दूसरे स्टाफ होते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, कभी इनकी बाथरूम साफ कर रहे हो, फुलवाड़ी काट रहे हो, ये सब नहीं होता है, ठीक है भैया, ध्यान रखना, ये फालतू की बात है। ऑफिस सपोर्ट रूप में काम करना पड़ता है, फोटोकॉपी, डाक डिस्पैच करना, फैक्स संभालना, ये सब चीजें। हवलदार की फील्ड वर्क में सहायता करना होता है, उनका भी ये नहीं कि भाई कुछ भी करवा रहे हो, ठीक है, ये लोगों के द्वारा बताई गई बातों पर मत आया करो। डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे आपका बेस्ट काम होता है भाई साहब, ठीक है, स्किल वाली जॉब है मेरे भाई। वित्तीय सुरक्षा, आपकी पहली सैलरी पता है आपको कितनी मिलने वाली है? 28 से 30 हजार रुपए लेवल 1 की, और 8th पे कमीशन के बाद कहीं ये सैलरी आपकी 38 से 42 हजार रुपए आपकी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, 38 से 42 हजार, 40-42 हजार तक आपकी सैलरी 8th पे कमीशन के बाद हो जाएगी। इसे सिर्फ 30-40 हजार मत देखना मेरे भाई। 10वीं पास बच्चे के पास सरकारी गवर्नमेंट की जॉब है, केंद्र सरकार की जॉब, 10वीं पास बच्चा एक अच्छी लाइफ जी सकता है, किसी से पैसा नहीं मांगना, अच्छी लाइफ बनेगी, अच्छी शादी कर लोगे, सब कुछ मेरे भाई। आजकल तो एमटीएस वालों को भी गाड़ी मिल रही है भाई, तुम कहाँ चक्कर में, ग्रुप डी वालों को मिल रही है, ग्रुप डी का तो तुमको काम पता है ना, उससे तो काफी अच्छी है भाई, आ जाओ। अब बात आती है भाई टाइम और लाइफ स्टाइल की। भाई फिक्स ड्यूटी है, सुबह 10 बजे ऑफिस जाओगे और शाम को 5-6 बजे छुट्टी है। हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करना पड़ता है, शनिवार रविवार छुट्टी रहती है, कोई एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं और कोई टेंशन नहीं। अब बताओ कैसी जॉब प्रोफाइल है, आ जाओ। नौकरी हाथ में होने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आर्थिक दबाव नहीं होगा मेरे भाई, घर से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे किसी से कि भाई तू दे दे 1000 रुपए 5000, कोई चक्कर नहीं। बचा हुआ पूरा आपका समय, अगर आपको लगता है 2-3 साल पोस्ट में रह लो, उसके बाद लगेगा समय, ठीक है, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सीजीएल या सीपीओ की तैयारी करने लग जाना, बढ़िया टैक्स इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और टेंशन मत लेना, मैं इस चैनल पे मैं बता रहा हूँ जो बच्चे तैयारी करेंगे सीजीएल का पूरा बैच फ्री दिला दूंगा, ठीक है, पूरा बैच फ्री दिला दूंगा, बढ़िया तैयारी करना, चाहे 4 साल बाद लेना, ठीक है। तो वैकेंसी ट्रेंड की बात कर देता हूँ। देखो 2022 में वैकेंसीज आई 11,500, 23 में आई, ठीक है, ऐतिहासिक रूप से सबसे कम, फिर 2026 में 9,000 के अप्रोक्सीमेट आपकी इस बार वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा रिटायरमेंट हुए इस बार 2025 में, जिस वजह से वैकेंसीज की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। हमेशा का जो ट्रेंड रहा है एसएससी का पुराना 8 से 11,000 के बीच ही रहा है, तो इस साल आपकी जो वैकेंसी है 9,000 से अधिक ही रहने वाली है मेरे भाई। एमटीएस और हवलदार की मैं बात बता देता हूं, तो काम का स्वरूप, एमटीएस जो है पूरी तरीके से डेस्क जॉब है और सपोर्ट रूप में काम करते हो, हवलदार पूरी तरीके से फील्ड वर्क की जॉब है। यहाँ पर 18 से 25 साल तक का युवा फॉर्म भर सकता है, इसमें 18 से 27 साल तक, ठीक है। बाकी ओबीसी को 3 साल और SC ST को 5 साल, ये तो कहने की जरूरत नहीं, तो हर वैकेंसीज में होता है अगर वो गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है भाई।
बाकी लिखित परीक्षा इसमें भी होती है, इसमें भी। पर बहुत सारे बच्चे फिजिकली दिक्कत होती है ना, सर मैं फिजिकल टेस्ट यानी कि रनिंग वगैरह नहीं होती मुझसे, तो भाई एमटीएस आपके लिए बढ़िया है। और अगर आप रनिंग वगैरह अच्छी है आपकी, जंप वगैरह कर लेते हो तो हवलदार कर लेना, ठीक है। ज्यादा बड़ी इसमें वो नहीं है, छोटी मोटी है, ठीक है। बाकी मेरे भाई अगर आप फिजिकल टेस्ट नहीं देना चाहते हो तो एमटीएस आप पर फोकस कर लेना। आपका एग्जाम पैटर्न देखो, आपके एग्जाम में मैथ आता है, रीजनिंग, 2 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 20-60 20-60 20 क्वेश्चन 60 मार्क 45 मिनट के अंदर करना होता है। फिर आपका सेक्शन 2 कराया जाता है, इसमें पहले जीएस होता है 25-75, फिर इंग्लिश होता है 25-75। ये नहीं कि अगले दिन होगा, तुरंत तभी होगा, 45 मिनट का इसका समय लगता है, ठीक है। इसमें ये क्वालिफाइड नेचर है इसके, इसमें ठीक है, ये क्वालिफाइड नेचर है, फाइनल मेरिट इससे बनने वाली है आपकी, ठीक है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर मेरे भाई आपको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ इसको क्लियर पास नहीं, भाई अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो कैसे पेपर क्लियर करोगे, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बाकी तैयारी शानदार रखेंगे भाई। आपके एग्जाम में देखो प्रमोशन कितना प्यारा है भाई, आप एमटीएस से एलडीसी बनोगे, लोअर डिविजन क्लर्क, यहाँ से आप असिस्टेंट बन जाओगे, फिर आप डिवीजन क्लर्क और फिर सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये पोस्ट में भी आप कितने ऊपर तक जा सकते हो, बस आपकी वही है कि ज्वाइन करो और कब ज्वाइन करने में आप कितना समय ले पा रहे हो। आ जाओ, अब बात आती है पिछली कट ऑफ देखो, एमटीएस की 125 पे गई थी, हवलदार की 133 पे, ठीक है। 2000 कौन सी है, 2022 वाली। 2023 में जनरल की कट ऑफ 132 पे गई, यहाँ पर थी 125 और यहाँ 132 पे लगी, ठीक है। 2024 वाली देखेंगे तो ये स्टेट वाइज अब लगती है, ठीक है, हर स्टेट की अलग अलग लगती है, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है 135 प्लस, 135 प्लस ही आंकड़ा देखने को मिल रहा है, और कहीं कहीं 130 प्लस, यानी कि जो सेफ स्कोर जो रहने वाला है वो आपका, वो 130 से 35 के बीच ही रहने वाला है। इससे ऊपर ही लेकर चलोगे तो बढ़िया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखोगे 137 पे भी गई है, 33 पे, 38 पे भी गई है ना। और ये 24 की याद 2026 चल रहा है भाई, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा आपका जो है वो आपको 135-40 के बीच बिल्कुल सेफ रहेगा। पर अभी भी अगर आप 120 प्लस भी लेकर चल रहे हो तो धीरे धीरे स्कोर बढ़ाओ, क्योंकि समय आपको मिलेगा भी, एग्जाम में कोई जल्दीबाजी नहीं। बाकी अर्जुन बैच 2.0 के द्वारा तैयारी एप्लीकेशन के माध्यम से कराई जा रही, फुल स्ट्रेटजी के साथ, स्मार्ट अप्रोच, डाउट सेशन, टॉपिक वाइज, सब कुछ बेसिक टू एडवांस। तो जाकर एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ, लगा देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा M12, और लाइफ टाइम वैलिडिटी, साल में 2 से 5 फॉर्म भरोगे तो भी आपको फ्री बैच मिल जाएगा। और आपको अगर कभी ये होता है कि विकास भैया मुझे कोई दूसरा बैच चाहिए होगा, कभी फॉर्म भरूंगा, तो वो बैच निःशुल्क मिलेगा। ये तो आपको पता ही है, मालवीय क्लासेस इंडिया का एक ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर कोई भी बच्चा एनरोल करता है तो उसको बार बार पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लेना, एसएससी एग्जाम पे जाना, यहीं पर सारे बैच दिखते हैं, ठीक है। और आपको यहीं पर दिखेगा तेरा अर्जुन बैच, ठीक है। ये 999 का बैच जो 799 का दिख रहा है ना, जब इसको बाय करोगे ना, जब इसको बाय करोगे तो यहाँ बाय करते समय अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, तो अप्लाई कूपन पे आपको एक कूपन कोड लगाना है M12, और ये इसका 50% ऑफ हो जाएगा। और बाकी किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे मुझे बता देना, पूरा बैच फ्री मिल जाएगा, ठीक है भाई। बाकी तैयारी करो, मेहनत करो, समय बर्बाद मत करना, 150 ही दिन है तुम्हारे पास, ठीक है भाई। मैं पूरी तरीके से मेहनत के साथ आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ। बाकी मेरे भाई आपको मैं बता देता हूँ, सिलेक्शन का सीक्रेट यही है कि जोन 1 और जोन 2, सेफ जोन क्या है, सेफ जोन यही है सेक्शन 1 में कि मैथ रीजनिंग ये केवल क्वालिफाइंग है, तो नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि सेक्शन 1 जो है आपका, सेक्शन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो यहां से कोई भी मेरिट नहीं बनती, पहली बात तो मेरिट नहीं बनती। अब नेगेटिव मार्किंग ना होने से आप पूरा में से पूरा स्कोर करके आओगे, ठीक है। पूरे में से पूरा मतलब आप ये समझ जाओ कि रीजनिंग में आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 20-20, यानी कि 60 क्वेश्चन, 60-60, यानी 120 पूरे क्वेश्चन जो है ना, 120 मार्क्स जो आपके पूरे हैं, ये पूरे गेन कर सकते हो आप अगर आप सही करोगे तो। यानी अब 40 नंबर का गेम है, 20-20-40, अब 40 में से तुम 35 भी कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बात है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, सेक्शन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शन 2 में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मैं समझा देता हूँ। सेक्शन 2 में इंग्लिश और आपका जीएस है, यहीं से आपकी असली सिलेक्शन तय होगा, क्योंकि मेरिट यहीं से बनने वाला, ठीक है। इसमें आपका मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको रहती है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैथ और रीजनिंग सिर्फ पास करना होता है, लेकिन सिलेक्शन जो है असली आपका इंग्लिश और जीएस हो, क्योंकि देखो इसमें टीयर 1 टीयर 2 नहीं होता, एक ही एग्जाम होता है सिंगल। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन एक पर ज्यादा आपको पकड़ बनानी है, जीएस अच्छी रखनी है और इंग्लिश अच्छी होगी तो आप इस सफर को जीत लेंगे मेरे भाई। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
इस चैनल पे दोपहर 3 बजे प्रॉपर पूरी क्लास चल रही है। और जो जीएस आपकी चलती है, जीएस जीके क्लास, वो सुबह आपकी चलती है 9, ठीक है, सुबह 9, सॉरी 10 बजे, सुबह 10 बजे, ठीक है। तो एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, नमस्कार भाई। वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई।